भारत की तरह कभी इस दल में कभी उस दल में। हाँ, एक गाना है राजेश खन्ना का या किसी ने गाया था कि घुंघरू की तरह बजता ही रहा मैं, कभी इस पग में कभी उस पग में। तो चच्चा जो पियरका चच्चा हैं हम लोगों के, उनसे थोड़ा सजग रहिए। देखिए, संघर्षी नेता थे श्री अखिलेश यादव जी ने उनको अपने गले से लगाया। उनको एक विधायक के लिए वो तरस रहे थे, उनके 8-8 9-9 विधायक दिया है। और समाजवादी ने अपना दिल बड़ा करते हुए अपने हिस्से की रोटी दी थी ओम प्रकाश राजभर जी को, और गद्दारी उन्होंने किया, पीठ पे खंजर उन्होंने घोंप दिया। श्री अखिलेश यादव जी के विश्वास का जो कत्ल उन्होंने किया, उसका सजा ये दीजिएगा कि जहुराबाद में लाखों वोट से ओम प्रकाश राजभर जी हार जाएं। और तो आप रोटी देखिए तो महंगाई के आधार पर रोटी मिलना मुनासिब नहीं है भारतीय जनता पार्टी के सरकार में। बेटियों का स्थिति आप देखिए तो बीएचयू में आईटी सेल के भाजपा के लड़के थे, दलित बेटी थी, बलात्कार कर दिए। उसके बलात्कारी बाहर आए तो माला पहनाया गया। अभी स्नेहा कुशवाहा नाम की एक बेटी थी सासाराम की, उसके साथ बलात्कार हुआ। पूरे प्रदेश में बेटियों के ऊपर एक निर्ममता से हमला है, जिस पर कोई भी सत्ता पक्ष हो या श्री अखिलेश यादव जी या समाजवादी पार्टी को छोड़कर के विपक्ष के लोग हैं, वो मजबूती से आवाज़ नहीं उठा पा रहे। और खेती में अडानी और अंबानी का जिस तरीके से हस्तक्षेप हो रहा है, और मोदी जी 700 किसानों को मार दिया, आँख में आंसू तक नहीं आया। तो ये रोटी बेटी और खेती के सवाल की लड़ाई है। और मैं अपने क्रांतिकारी समाजवादी साथियों से कहना चाहता हूँ कि विपत्तियाँ जब जब आ रही हैं इस प्रदेश में, तब तब समाजवादियों का ताकत काम आया है और रक्षा के लिए आया है, सुरक्षा के लिए आया है। श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी के संघर्षों और पसीने से सींची गई यह समाजवादी बगिया, जिसमें नाना प्रकार के फूल होते हैं, कोई अगड़ा है तो कोई पिछड़ा है तो कोई दलित है, कोई अल्पसंख्यक है, इस खूबसूरत बगिया जिसका नाम समाजवादी है, इन समाजवादी विचारधारा और झंडे के साथ हमको और आपको एकजुट होना होगा। बिना राग, बिना द्वेष, बिना लालच, बिना स्वार्थ के हम सभी लोग वैचारिक एक क्रांति का आगाज करना चाहते हैं, जो सन 2027 में सत्ता परिवर्तन का एक प्रतीक बने। श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएं। देखिए, हमने मेट्रो देखा अगर उत्तर प्रदेश में तो श्री अखिलेश यादव जी ने दिया। हमने अगर एक्सप्रेस वे देखा तो श्री अखिलेश यादव जी ने दिया। हमने मेडिकल कॉलेजेस देखे तो श्री अखिलेश यादव जी ने खोला। हमने अगर देखा रिंग रोड का मॉडल उत्तर प्रदेश में तो श्री अखिलेश यादव जी ने दिखाया। हमने 108 से लेकर के और 100 डायल तक देखा है। देखिए, काम करने वाले नेताओं का साथ देना है। हमारा कोई नात हित रिश्तेदारी नहीं है, हम बहन बिटिया की शादी करने के लिए समाजवादी पार्टी या किसी दल में नहीं जा रहे। इसलिए गाली गलौज करने वाले लोग, दंगा और हिंसा करने वाले लोगों से हम कहना चाहते हैं कि तुम्हारी जो वैचारिक गतिविधि है, तुम्हारा जो वैचारिक नफरत है, जो तुम भगवान के नाम पे लड़ाना चाहते हो, आज हम सभी समाजवादी तुमको चुनौती देना चाहते हैं कि हम संविधान के नाम पर तुम्हारा सामना करना चाहते हैं और संविधान के नाम पर हम तुमसे लड़ना चाहते हैं। लड़ेंगे, बाकायदे लड़ेंगे। बेईमानी करने वाले लोग नहीं हैं, वोट की चोरी करने वाले लोग हम लोग नहीं हैं। इसलिए थोड़ा सड़कों पर संघर्ष ज़्यादा दिन बीत गया है, लेकिन जैसे को तैसा जवाब देंगे, मुकम्मल जवाब देंगे और समाजवादी विचारधारा के साथ जवाब देंगे। तो मैं तमाम साथियों से कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी का झंडा उठाइए, पीडीए का नारा जुबान से लगाइए और अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री के लिए एक लंबा संघर्ष करिए, एक बड़ा संघर्ष करिए, उत्तर प्रदेश को बचाइए। बहुत 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 धन्यवाद। और मैं जहुराबाद विधानसभा से आता हूँ। का नाम आप लाए तो वहाँ एक तो चच्चा है। हाँ, वो बेचारे भटकता भारत की तरह कभी इस दल में कभी उस दल में। हाँ, एक गाना है राजेश खन्ना का या किसी ने गाया था कि घुंघरू की तरह बजता ही रहा मैं, कभी इस पग में कभी उस पग में। तो चच्चा जो पियरका चच्चा हैं हम लोगों के, उनसे थोड़ा सजग रहिए। देखिए, संघर्षी नेता थे श्री अखिलेश यादव जी ने उनको अपने गले से लगाया। उनको एक विधायक के लिए वो तरस रहे थे, उनके 8-8 9-9 विधायक दिया है। और समाजवादी ने अपना दिल बड़ा करते हुए अपने हिस्से की रोटी दी थी ओम प्रकाश राजभर जी को, और गद्दारी उन्होंने किया, पीठ पे खंजर उन्होंने घोंप दिया। श्री अखिलेश यादव जी के विश्वास का जो कत्ल उन्होंने किया, उसका सजा ये दीजिएगा कि जहुराबाद में लाखों वोट से ओम प्रकाश राजभर जी हार जाएं और समाजवादी पार्टी का कोई सिपाही जीते। एहसास हो कि गद्दारी का
जो जवाब होता है वो बड़ा दर्दनाक होता है, वो बड़ा खतरनाक होता है। विधायक जी का कहना ये था जहुराबाद में कि मैं आप लोगों के लिए, आप लोगों के हक अधिकार के लिए, आरक्षण के लिए, समाज के हक अधिकार के लिए मैंने मंत्री पद को त्याग दिया। इस बार विधायक जी सत्ता में हैं और मंत्री पद का मजा ले रहे हैं, मलाई काट रहे हैं। इस बार मलाई काट के वो आएंगे तो बताइए उस जहुराबाद में हमारे विधानसभा में वो क्या कहेंगे कि मैं। ओम प्रकाश भैया देखिए, हम जहाँ तक जानते हैं हम बड़ा प्रैक्टिकल आदमी, हम बड़ा राजनीति नहीं बतिया। जी जी जो व्यक्ति अपने विधानसभा में अपने विपक्ष के नौजवान की आवाज़ को भी न सह पाता हो, वह व्यक्ति राजनेता नहीं बन सकता। मुझे जहाँ तक जानकारी मिली है कि आप ही ओम प्रकाश दीवाना जी हुए किसी एक वीडियो पर, किसी एक टिप्पणी पर पूरे के पूरी कुनबा समाजवादी, मतलब भारतीय जनता पार्टी का पूरा कैबिनेट का कुनबा और पूरा पुलिस प्रशासन आपको गिरफ्तार करवाई, आपको जेल तक भेजने की साजिश की गई। और तिलमिलाए ओम प्रकाश राजभर जी जो है एकदम बौखला गए समाजवादियों के बात से, उनके सवाल से। तो बौखलाना नहीं चाहिए, हमको भी प्रदेश भर से गालियां मिलती हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो गाली मिलता है वो हम अपने संघर्षों के राहों का फूल बना लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो विपक्ष से तिलमिलाए हुए लोग को चुनना भी एक अपने आप में आत्मघाती हमला है। नेता एक ऐसा होना चाहिए जो अपना जिंदाबाद भी बड़े प्यार से सुने, तो अपना मुर्दाबाद भी बड़े प्यार से अपना सुने। उसके अंदर एक इतनी भैया मुसाफिर भैया ये होना चाहिए, ये एक तरीके से बात होनी चाहिए कि आदमी सरल हो, सहज हो, आरोप हो चाहे प्रत्यारोप हो। अध्यक्ष जी वो शालीनता से, तो ओम प्रकाश जी आपको भी जेल का हवा खाना पड़ा और हमको भी जेल का हवा खाना नहीं पड़ा। नहीं, ये तो थोड़ा मामला है। वो जो कहते थे कि जब यादव मारते हैं तो रोने नहीं देते हैं, मैंने उन्हीं का फेंका हुआ पत्ता कहा कि हम ही ने मारा था और रोने नहीं दिया था। तब उनको तिल मिला गए वो कि हमने कहा किस यादव ने मारा आपको, क्यों यादव समाज को आप बदनाम कर रहे हैं। तब उन्होंने ये कहा, उनके समाज के लोग, उनके कार्यकर्ता घबराए कि इन्होंने विधायक जी को ऐसे कह दिया। विधायक जी मंच से माँ बहन की भाषा बोल रहे हैं, ठेकेदार को गाली दे रहे हैं। कभी देखिए हम एक बात जानते हैं, जैसे को तैसा जवाब देना। जी बिल्कुल बिल्कुल। गाली दोगे भैया, गाली सुनो। प्यार करोगे भैया, गले लगाएंगे। गाली देने वाला ने गाली दिया था, गाली दिए। अभी राम भद्राचार्य ने ब्राह्मणों से लेकर के श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव और कांसीराम जी को भी अनाप शनाप बोला था, उसी पर मैं उसको अंधराचार्य बोला और इससे तिलमिलाए लोग जेल में। तो जेल हमारा विरासत है समाजवादियों का, पैदाइश ही जेल से हुई। हमारा तो जो कुल खानदान का देवता है वो खुद जेल में पैदा हुआ था, भगवान श्री कृष्ण। तो जेल से हमारा पुराना नाता है, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए समाजवादियों ने लाल क्रांति, लाल टोपी लगाई है सर पर, ये क्रांति का प्रतीक होता है। जेल से पुराना रिश्ता है। लेकिन मैं जहुराबाद के लोगों से कहना चाहता हूँ कि अपमान का बदला जरूर लीजिएगा। ओम प्रकाश राजभर जी को उनकी हैसियत जरूर दिखाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय समाज।